मैं जज साहब के घर में नौकरी करता था। जज साहब की पत्नी कुसुम बहुत खूबसूरत थी। एक दिन मैंने दरवाजे के शेर से देखा। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कुसुम मेम साहब कमरे में। मेरी उम्र 18 साल है। मैं जज साहब को यहाँ बगीचे में काम करता हूँ। बगीचे की पूरी देख रेख रख रखाव कुल्लू उस्ताद के जिम्मे है। कुल्लू 40 साल का आदमी है, जो जज साहब के यहाँ 10 साल से काम कर रहा है। सुना है कुल्लू किसी जुर्म के सिलसिले में जेल में सजा काट रहा था। जज साहब के मेहरबानियों की वजह से वह आज़ाद हो पाया, इसलिए उसने अपना बाकी का जीवन जज साहब को समर्पित करने का फैसला किया। कुल्लू की शादी नहीं हुई। शायद ही कोई लड़की ऐसी हो जो उससे शादी करना चाहे। उसके चेहरे पर कई जगह छुरे के कटा निशान है। वो एकदम काला है। शक्ल से ही कोई समझ जाएगा कि वो मुजरिम रहा होगा। उसका शरीर एकदम लोहा जैसा मजबूत है और वो बहुत ताकतवर है। बड़ा बड़ा गमलों को, जिन्हें 2 आदमी भी मुश्किल से उठाते हैं, वो आसानी से अकेला उठा लेता है। अगर कोई लड़की उसको एक नज़र देख ले तो उसे ऐसा लगे कि वो किसी मुजरिम के सामने खड़ी है, इसलिए काम करने वाली उससे बहुत डरती है। वो जज साहब का वफादार है। मैं कुल्लू का असिस्टेंट हूँ। जज साहब करीब 55 साल के हैं और उन्होंने देर से शादी की, पर उनका कोई बच्चा नहीं है। पर जज साहब की बीवी कुसुम 28 साल की जबर क़यामत है। असल में कुसुम मेम साहब को फूल बहुत पसंद है, इसलिए जज साहब ने ये बगीचा बनवाया ताकि उनकी बेगम खूबसूरत फूलों के बीच रह सके। रोज़ सुबह जज साहब और कुसुम मेम साहब बगीचे में टहलने आते हैं। कुसुम मेम साहब बहुत खूबसूरत हैं। वो किसी संगमरमर की तराशी हुई अजंता की मूरत जैसी है। सबसे खूबसूरत थी वो, जिनको मैं हर दम समय टकटकी लगाकर देखता रहता था। कुसुम मेम साहब अक्सर मुझ पर और कुल्लू उस्ताद पर चिल्लाती है कि हम काम ठीक से नहीं करते। हर काम में वो नुक्स निकालती है। चाहे हम जितनी भी मेहनत कर लें, हमें डांट ही मिलती है। बेचारा कुल्लू हाथ जोड़े खड़ा रहता है और डांट खाता है, पर चूं तक नहीं करता। मुझे तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है, पर मैं दोपहर को उन्हें याद करके अपना गुस्सा ठंडा कर लेता हूँ। हमें दोपहर को 12 से 5 तक की छुट्टी रहती है, जिस टाइम मैं सोता हूँ और मेम साहब को याद करता हूँ। एक दिन दोपहर को मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जज साहब दिल्ली गए हुए थे और उन्होंने मुझे ध्यान रखने को कहा था। तो मैं घर के चारों तरफ एक चक्कर मारने निकल गया। बगीचा जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ से जज साहब की कोठी शुरू होती है। इस तरफ का दरवाज़ा है एक, जो कुसुम मेम साहब के स्नान घर का है, जो बंद रहता है। स्नान घर का दूसरा दरवाज़ा कुसुम मेम साहब के कमरे में था, जहाँ से वो प्रवेश करती थी नहाने के लिए। मैं जब वहाँ से गुजरा तो मुझे कुछ सिसकियों की आवाज़ आई। मैं धीरे से दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। सिसकियाँ कुसुम मेम साहब की थी। अब इसे मेरी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कहिए, दरवाजे में एक छोटा सा छेद था। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा और फिर हिम्मत करके झांकने लगा। मेरी सांस थम गई। उस नज़ारे को देखकर कुसुम मेम साहब पूरी तरह से कुल्लू के साथ एक बिस्तर पर थी। ये सब देखकर मैं सन्न रह गया। मैं सोच में पड़ गया कि साहब घर में नहीं है तो मेम साहब पीछे से ये सब कर रही है। मैं सोच में पड़ गया कि मेम साहब के जाते ही ऐसे कैसे कर सकती है। फिर दिमाग में आया कि साहब कुसुम मेम साहब को संतुष्ट नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि साहब की उम्र मेम साहब से ज़्यादा थी, इसलिए मेम साहब कुल्लू के साथ ये सब कर रही होगी। वो दोनों आराम से लगे हुए थे। उनको कुछ भी खबर नहीं थी कि उनको कोई इस हालत में देख रहा है। वो दोनों इस बात से अनजान थे। कुसुम मेम साहब के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगा कि कुल्लू और उनका मिलन पहली बार का नहीं है। ऐसा पहले भी शायद कई बार हो चुका होगा। अब शाम हो गई। मेरा मन बहुत उदास था। मैं कुल्लू उस्ताद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। वैसे तो उनका एहसानमंद हूँ कि उनकी वजह से मुझे कुसुम मेम साहब को ऐसे देखने का मौका मिला, पर इस तरह से नहीं चाहता था मैं। ये दुनिया बड़ी अजीब है। ये यहाँ दिखता है जो वो होता नहीं है। या क्या कुसुम मेम साहब को कुल्लू को क्या मिला? इस सब के लिए गांव में क्या स्मार्ट लड़के नहीं थे कि कुल्लू से ही करवाना था? पर उनकी भी क्या गलती थी? औरत सुलभता ढूंढती है और कुल्लू से ज़्यादा सुलभ और क्या था? मैंने अपनी पोटली बांध ली और अब नहीं रह सकता यहाँ मैं। जज साहब नहीं लौटे। मेम साहब मेरा इंतज़ार कर रही थी हॉल में। मैंने छुट्टी की अर्जी दी
और मुझे लगा कि वो मुझे डांटेंगी, पर ऐसा नहीं था। उन्होंने मुझे 200 रुपये दिए और मेरे बालों को सहलाते हुए कहा, जल्दी आना। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कुसुम मेम साहब को माफ़ कर दिया और कुल्लू को भी। अब मैं अपने गांव वापस चला गया।